गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संदेश उत्साहजनक और आशाओं से भरा रहा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जहां देशवासियों से प्रगति के सफर में मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया, वहीं रक्षा और सुरक्षा में बहादुर जवानों के योगदान को नमन किया। साथ ही देश की प्रगति में नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका पर खुशी जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश भारत की उपलब्धियों को सराहने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर राह दिखाने वाला भी रहा। राष्ट्रपति ने रक्षा सुरक्षा में बहादुर जवानों के योगदान को नमन किया, वहीं देश की प्रगति में नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका पर खुशी भी जताई। आर्थिक मोर्चे पर देश को मिल रही सफलताओं का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सफर में आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि इस पहल से न केवल जनहित में बहुत से लाभ होंगे, बल्कि राष्ट्र के संसाधनों पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नए आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। राष्ट्रपति ने युवाओं के लिए पैदा हो रहे नए अवसरों को रेखांकित किया, वहीं आम आदमी का जीवन आसान बनाने से जुड़े सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। तकनीक के समावेश से बेहतर शासन सुनिश्चित करने का भी राष्ट्रपति के संबोधन में जिक्र सुना गया। डिजिटल भुगतान को विभिन्न विकल्पों के साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली ने समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फॉर्मल सिस्टम में शामिल किया जा सका है। इसके कारण सिस्टम में अभूतपूर्व पारदर्शिता भी आई है। राष्ट्रपति ने मिशन लाइफ जैसी पहल की भी चर्चा की, जो आज पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया को राह दिखाने वाली मुहिम साबित हुई है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से बापू के सपनों को साकार करने की दिशा में मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रपिता का ये संदेश दोहराया कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच तो यह है कि कर्तव्य ही अधिकार का वास्तविक स्रोत है।